वीरानगढ़ में रात के अंधेरे में किसी सूर्य की भांति रोशनी देती हुई अग्नि हवेली को अपने अंदर निगल रही थी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों पूरे गांव के साथ उस हवेली को जलते हुए इस तरह देख रहे थे जैसे दशहरे के दिन लोग मेले में रावण का दहन देख रहे हों। उस हवेली को जलते हुए देखकर सभी लोगों के मन में उमड़ रही थी। जब सारे लोग अपने अपने मन में जीत जाने का एहसास जगा रहे थे, तब बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ के मन में चिंता और भी बढ़ गई थी। बूढ़े बाबा ने मन में सोचा, मुझे लग रहा था कि हमें अपनी चाल चलने से रोकने के लिए शैतान नाना प्रकार की बाधाएं पैदा करेगा, अपने शैतानी शक्तियों द्वारा हम पर हमला करवाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह हवेली इतनी आसानी से जलने लगी और अभी भी बिना किसी बाधा के जल रही है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मुझे ये कुछ तूफान के पहले की शांति जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो भी हो, कम से कम शैतान तक हमारा संदेशा तो पहुंच ही गया है कि अब हम उसे चुनौती दे रहे हैं। हम उसकी मनमानी को अब और सहन नहीं करने वाले। सिद्धार्थ ने मन में सोचा, शैतान के विरुद्ध युद्ध में यह हमारा पहला कदम था और पहली जीत भी। सारी मुसीबतों की जड़ इस हवेली को चलते हुए देखकर मन को शांति मिल रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक डर सा भी लग रहा है कि कहीं इसकी बड़ी कीमत हमें न चुकानी पड़ जाए। तभी बूढ़े बाबा ने सभी गांव वालों से कहा, शैतान के विरुद्ध हमने जंग छेड़ दी है। न जाने क्यों, लेकिन शैतान आज एकदम शांत है। लेकिन वो ज्यादा समय के लिए शांत नहीं रहेगा। इसलिए आपकी शांति भंग हो उससे पहले आप सभी अपने अपने घर जाकर आराम कीजिए। कल सुबह होते ही आप लोगों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। जाइए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी को कहा, तुम दोनों भी मिस्टर बजाज और सुजान के साथ नील भवन जाकर कुछ देर आराम करो। गौरी ने पूछा, आप नहीं आएंगे हमारे साथ? बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ एक जरूरी काम खत्म करना है। तुम लोग जाओ, ये काम मुझे अकेले को करना होगा। ये कहकर बूढ़े बाबा जलती हुई हवेली के सामने देखने लगे। सिद्धार्थ, गौरी, मिस्टर बजाज और सुजान नील भवन चले गए। जब सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, बूढ़े बाबा भी अकेले वहीं पर खड़े रहकर जल रही हवेली की तरफ देख रहे थे। बूढ़े बाबा के मन में अभी भी शैतान और शैतानी शक्तियों की चुप्पी को लेकर संदेह उत्पन्न हो रहा था। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि शैतान की शक्ति का स्रोत यानी हवेली के जलाने के बाद भी आखिर शैतान चुप क्यों था? बूढ़े बाबा एकटक हवेली के सामने देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव विश्वनाथ जी द्वारा सिखाया हुआ विशेष प्रकार का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपना सारा ध्यान दोनों भुवों के बीच में केंद्रित किया और उन्होंने तुरंत ही अपनी आज्ञा चक्र जागृत किया और अपनी तीसरी आंख से वास्तविकता को देखने का प्रयत्न किया। जैसे ही उन्होंने अपने आज्ञा चक्र यानी कि तीसरे नेत्र से सामने देखने की कोशिश की, तब वो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपनी दोनों आंखें खोली और वो भागते हुए गांव की तरफ गए। उस तरफ कोमोर ने छाया को अपना प्राचीन रहस्यमय ज्ञान सिखाने के पहले उसके जान की बलिदान मांगी थी। छाया ने कुछ समय तक सोचा और फिर उसने कोमोरो की आंखों में आंख मिलाकर देखा और उसे कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। छाया के बोलते ही सभी आदिवासी हैरान रह गए। वो आपस में बड़बड़ाने लगे, लेकिन तभी कोमोरो ने कहा, शांत रहो, बलि की तैयारी की जाए। सूरज के उगने से पहले ही बलि देनी होगी। तभी सारे आदिवासी मिलकर बलि देने की तैयारियां करने लगे। उन्होंने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी की और रस्सी से बांधकर एक ढांचे जैसा तैयार किया। कोमोरो जल रही आग के सामने अपनी दोनों बाहें आसमान की तरफ फैलाकर अपने होंठ हिलाकर कुछ मंत्र का जाप कर रहे हो ऐसा लग रहा था। छाया वहीं पर बैठकर सारी तैयारियां होते हुए देख रही थी। जब सारी तैयारियां कर दी गई, तब आदिवासी के एक सदस्य ने आकर कोमोरो के कान में कुछ कहा। कोमोरो अपने ट्रांस जैसी अवस्था से बाहर निकले और उन्होंने छाया की तरफ देखा। उसने छाया से कहा,
यहां पर आओ। छाया उसकी तरफ गई और कोमोरो द्वारा बताई गई जगह पर बैठ गई। कोमोरो ने एक धूपदानी उठाई और छाया के सर के ऊपर से घुमाई। फिर उसने अपने हाथ में 2 अंडे लिए और छाया के सर से लेकर पैर तक अंडों को घुमाया और फिर पीछे फेंक दिया। उसके बाद कोमोरो ने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू लिया और छाया का निचला होंठ पकड़कर उसे काट दिया। छाया दर्द के मारे जोरों से चिल्लाई। छाया का निचला होंठ 2 हिस्सों में फट गया था। छाया होंठ के फटने के कारण कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन वो कुछ बोल और समझ पाए उससे पहले कोमोरो ने छाया को उस लकड़ी के ढांचे के ऊपर लेटने को कहा। छाया उठी और उस लकड़ी के ढांचे के ऊपर जाकर लेट गई। जैसे ही छाया लेटी, सभी आदिवासी औरतों ने मिलकर अपनी सूरमी भाषा में गाना गाना शुरू कर दिया। आदिवासी पुरुषों ने छाया के हाथ और पैर रस्सी से एकदम कस के बांध दिए। तभी कुछ पुरुष कोमोरो के आसपास जमा हो गए और एक जेम्बे यानी कि अफ्रीकन ढोल बजाने लगे। गांव की औरतों ने जंगली भैंसे के सींग से बने हुए पेपा नाम का वाद्य यंत्र मुंह से बजाने लगे। कोमोरो फिर से ट्रांस में चला गया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। वो उन वाद्य यंत्रों के धुन पर झूमने लगा। छाया ध्यान से देखने लगी कि वहां पर हो क्या रहा था। कुछ ही समय में अचानक दूर आसमान से 2 तेज रोशनीदार बिंदु जमीन की ओर आने लगे। छाया ने देखा कि बाजू में स्थित तालाब से भी 2 रोशनियां निकली और उनकी तरफ आने लगी। बाजू में जल रही अग्नि में से भी 2 रोशनी बाहर निकले और उसकी तरफ आने लगी। जमीन में से भी 2 रोशनी उसके पास आने लगी और आखिरकार हवा में से ठीक उसकी तरफ एक रोशनी निकली और इनके पास आने लगी। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से रोशनी आकर कोमोरो के पास आकर सभी एक दूसरे के अंदर समाने लगी और देखते ही देखते वहां पर एक बड़ी सी रोशनी उभरने लगी। छाया एकदम ध्यान से देख रही थी। तभी कोमोरो ने कहा, ये सब इन 5 तत्वों की आत्माएं हैं। हमारे पूर्वज इन्हीं 5 तत्वों में अभी भी जीवित हैं और दुनिया की सभी शक्ति इन्हीं 5 तत्वों में से जन्म लेती है। इसलिए इन शक्तियों को आत्मसात करने के लिए तुम्हें अपनी ही बलि देनी होगी ताकि ये प्रसन्न हो सके और तुम्हें फिर से जीवित करके अपना गोपनीय ज्ञान तुम्हें सिखा सके। छाया ने अपनी पलक झपकाकर अपनी मंजूरी दी। तभी एक हट्टा कट्टा आदिवासी पुरुष साथ में बांस की लकड़ी लेकर आया। वो बांस की लकड़ी को एक कोने से धार देकर भाला जैसा बनाया हुआ था। वो आदिवासी उस बांस की लकड़ी को लेकर छाया के पास आया और उस बांस की लकड़ी का नुकीला कोना छाया के गले पर रखकर खड़ा हो गया। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर भी छाया की आंखों में खौफ नहीं था। अब कोमोरो छाया के करीब आया और उसके ऊपर कुछ मदिरा छिड़क कर उस व्यक्ति से कहा, एक ही झटके में जान निकल जानी चाहिए। उस व्यक्ति ने बांस की लकड़ी को छाया के गले से थोड़ा पीछे की तरफ लिया और फिर एक ही झटके में छाया के गले के अंदर वो बांस की लकड़ी घुसा दी। छाया का गला फट गया और उसमें से खून बहने लगा, लेकिन छाया को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और वो खुद एक ट्रांस की अवस्था में चली गई। छाया को अपनी आंखों के सामने सिर्फ रंग बिरंगी सुरंग दिखाई देने लगी जिसके अंदर वो गिर रही थी। वो सुरंग का कोई अंत नहीं था। वो नीचे गिरते जा रही थी और अचानक परीलोक में पहुंच गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो फिर से नीचे गिरने लगी। नीचे गिरते गिरते अचानक वो एक जगह पर रुकी और उसने अपने आप को मिस्र में पाया। और कुछ समझ सकती उससे पहले वो फिर से नीचे गिरने लगी और उसने अपने आप को कुछ यूनानी द्वीप में पाया। अचानक वहां वो फिर से गिरने लगी। अचानक उसने अपने आप को समुद्र के बीचों बीच तूफान में फंसी हुई पाई। तभी अचानक वो कुछ कर सके और कुछ समझ सके उससे पहले वो फिर से उस रंग बिरंगी सुरंग में गिरने लगी और उसने अपने आप को उस चर्च के तहखाने में पाया जहां पर उसने बैलेट को मारकर सारी शक्तियां हासिल की थी। और फिर से वो उसी सुरंग में गिरने लगी और फिर अचानक उसने अपने आप को उस सब्बे में पाया जहां पर उसने निर्दोष लड़की का शिकार किया था। वो फिर से उसी सुरंग में गिरने लगी और फिर उसने अपने आप को इथोपिया के जंगल में पाया जहां पर उसके आसपास कोई नहीं था कोमोरो के अलावा। उसके सामने आते ही सुरंग में गिरने का सिलसिला थम गया। कोमोरो ने उसके सामने देखा और कहा, अपनी पापमय जिंदगी का दौरा कर लिया। छाया कुछ समझ सके
उससे पहले कोमोरो ने छाया के माथे पर अपना अंगूठा रखा और छाया के पूरे बदन में बिजली दौड़ने लगी। उस तरफ वीरानगढ़ में बूढ़े बाबा दौड़ते हुए नील भवन पहुंचे और दौड़ते हुए सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच गए। बूढ़े बाबा को इस तरह दौड़कर आते हुए देखकर सिद्धार्थ चिंतित हो गया और उसने बूढ़े बाबा से पूछा, आप ठीक तो है बाबा? क्या हुआ? आप इतनी तेजी से दौड़ते हुए क्यों आए? कुछ अनहोनी होने का आभास हुआ है क्या? बूढ़े बाबा ने हाँफते हुए कहा, अनहोनी होने का आभास नहीं हुआ, अनहोनी हो चुकी है। सिद्धार्थ ने हैरान होकर पूछा, हो चुकी है मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, हमने जिसे हवेली समझकर चलाया था वो हवेली थी नहीं, वो हवेली होने का महज एक भ्रम था। हवेली अभी भी सुरक्षित है और उस पर आंच भी नहीं आई है। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस हवेली को जलाकर ये लोग अपनी पहली जीत मना रहे थे, क्या वो वाकई में एक भ्रम था? क्या सच में हवेली सुरक्षित थी? अब कौन सी चाल चलने वाला था शैतान? क्या छाया वाकई में अफ्रीकन काली विद्या सीख रही थी या फिर उन आदिवासियों के किसी जाल में फंस चुकी थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।